मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है तो आयुर्वेद में इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल पाए। टाइम टेस्टेड मेडिसिन है आयुर्वेद, 200-250 सालों से नहीं है, 5-6 हज़ार सालों से है। ये डायूरेटिक साथ साथ इनका GFR को बढ़ाती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाती है। पुनर्नवा मतलब दोबारा से नया करने की जो शक्ति और ताकत रखती है दवा, उसे पुनर्नवा। जब आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करने लग जाती हैं, रिजल्ट आने लग जाता है, रिपोर्ट्स बताने लग जाती हैं साइंटिफिक तरीके से, ग्रेजुअली एलोपैथिक पे डिपेंडेंसी को कम किया। सावधानियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपने अपनी BP और शुगर को कंट्रोल में रखना है। किडनी के पेशेंट के लिए 2 ही द्वार खुले होते हैं एलोपैथी में, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। एक आपने तीसरा द्वार भी आपने सर्च करना है जो है आयुर्वेद। नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज चर्चा होने वाली है किडनी फेलियर को लेकर, और अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और अगर आपको सलाह दे दी गई है कि आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, डायलिसिस पर जाना चाहिए, आप थक चुके हैं डॉक्टर्स को देखकर, आप थक चुके हैं हॉस्पिटल्स को देखकर, तो इस पूरे साक्षात्कार को अंत तक देखिए। आपके लिए हो सकता है कि आयुर्वेद एक वरदान के तौर पर सामने आ जाए। और अभी इसी जानकारी के लिए हम लोग मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में, और मेरे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर पुनीत। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। और मरीजों की तरफ से भी हमेशा ये सवाल रहा है, तमाम जो पेशेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं या मेल्स आती है या आपकी टीम की तरफ भी आता होगा, कॉल्स आते हैं ऑब्वियसली, तो उनके सवाल यही होते हैं कि क्या किडनी फेलियर को आयुर्वेद से हम ठीक कर सकते हैं, क्या बचाया जा सकता है, क्या रिवाइव हो सकते हैं मेरी किडनी? इसके बारे में बताइए सर। प्रज्ञा, पेशेंट्स आते हैं ना, उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप ये कैसे ठीक कर रहे हो, हमें तो डायलिसिस बोल दिया, हमें तो ट्रांसप्लांट बोल दिया, आप डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का ऑल्टरनेट बता रहे हो। तो जब प्रश्न ऐसा होता है तो सीधा सा उसका उत्तर होता है कि एक नहीं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जिनको ट्रांसप्लांट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। साथ साथ बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा, कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था और उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर थी। क्रेटनाइन उनका काफ़ी बड़ा हुआ था, 11 के आसपास था क्रेटनाइन, और वो डायलिसिस भी उनका चल रहा था, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करा, और वो लगभग 1 साल से इसी स्थिति में डायलिसिस करा रहे थे। और अब जो था वो डायलिसिस के बाद भी उनका वेट गेन काफ़ी हो रहा था, मतलब वाटर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो जब उन्होंने कहा कि जब मेरे को ये प्रॉब्लम का पता चला तब मेरा क्रेटनाइन जो था वो लगभग 3 के आसपास था, और मैंने लगभग 3 से 4 साल दवा खाई और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास मेडिसिन ली, तो मेरा क्रेटनाइन धीरे धीरे बढ़ के ये 7-8 की रेंज में आया। मैंने वहाँ पे डायलिसिस शुरू करवाया। डायलिसिस करवाने के बाद जब उनको थोड़े टाइम बाद डायलिसिस पेशेंट ने कराया तो उनको कहा गया कि अब आप ट्रांसप्लांट करा लो, अब ये डायलिसिस लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। और ट्रांसप्लांट फिर उन्होंने करवाया। ट्रांसप्लांट कराने के लगभग 7 महीने बाद उनकी किडनी जो है वो काम करना बंद कर चुकी थी। डॉक्टर्स ने दोबारा उन्हें कहा कि दोबारा से ट्रांसप्लांट करा लीजिए, या फिर आप दोबारा डायलिसिस करा लीजिए, दोबारा मेंटेनेंस के प्रोसेस पे आ जाइए। अब जब वो दोबारा डायलिसिस और दोबारा ट्रांसप्लांट के सुनने में आए तो उन्होंने दोबारा डायलिसिस उनको मजबूरी में कराना पड़ा, क्योंकि बॉडी को उनको मेंटेन करना था। और फिर वो मेरे पास आए जब कल, तब उनका एक ही प्रश्न था, डॉक्टर साहब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने उन्हें सीधा सा उत्तर दिया, सीधा सा जवाब दिया कि जिस गंभीर स्थिति में आप आए हैं और जिस गंभीर सिचुएशन से आप आए हैं, इसमें आयुर्वेद आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है तो आयुर्वेद में इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है, डायलिसिस चल रहा है, सप्ताह में 2 बार चल रहा है, सप्ताह में 3 बार चल रहा है, या आपको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है, तो आपका GFR इंप्रूव किया जा सकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है, किडनी की कार्य क्षमता को इंप्रूव किया जा सकता है। ज़रूरत है तो लग के काम करने की और लग के मेहनत करने की, डिसिप्लिन में सब चीज़ों को फॉलो करने की, GFR को बढ़ाने की। टाइम टेस्टेड मेडिसिन है आयुर्वेद, 200-250 सालों से नहीं है, 5-6 हज़ार सालों से है। मल्टीपल पेशेंट्स को बेनिफिट आया है। ऐसे टेस्टिमोनियल्स के साथ, वीडियोस में, अलग अलग रिपोर्ट्स के साथ ये प्रूव कर चुके हैं कि किस प्रकार किडनी के मरीजों में इम्प्रूवमेंट
लानी पॉसिबल है। बिल्कुल सही। किस स्टेज पर पेशेंट आए, किन किन स्टेजों को खास तौर पर ट्रीट किया जाता है कर्मा आयुर्वेदा में? पेशेंट का अगर क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हुआ है, हाँ जी। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ है, डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। डायलिसिस चल रहा है तो रिजल्ट्स वहाँ पे भी उसको ग्रेजुअली आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट हो गया तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट नहीं है, तो यहाँ तक तो रिजल्ट आ जाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ चलती हैं, इम्यूनिटी को कम करने की मेडिसिन चलती हैं। और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो फिर वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी ओरिजिनल किडनी को काट कर एक बाहर की ऑर्गन डोनेटेड किडनी लगाई जाती है, और वो किडनी जो है, वो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है, वो रिजेक्ट ना हो, बॉडी रिजेक्ट ना करे, इसीलिए इम्यूनिटी को कम किया जाता है। अनगिनत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है ट्रांसप्लांटेड पेशेंट को। तो जितना हो सके, आपकी अगर अपनी किडनी काम कर सकती है तो आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। आपको हॉस्पिटल का परमानेंट पेशेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। सप्ताह में 3 बार 2 बार जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही है। हर एक पेशेंट यही चाहता है कि उसे परमानेंट मरीज ना बनना पड़ जाए। एक बार कोई मेडिसिन ली, कुछ लिए, ठीक हो गए। एब्सोल्युटली। आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां हैं, जैसे आप भी पहले भी जिक्र कर चुके हैं, पुनर्नवा, वरुण और गोक्षरू जैसे, ये किस हद तक हेल्प कर सकते हैं? डायूरेटिक है। लेसिक्स और डाइटोर की तरह डायूरेटिक नहीं है, जो किडनी पे जोर डालती हैं यूरिन को लाने के लिए। ये डायूरेटिक है, नेचुरल डायूरेटिक है, जहां पे ये यूरिन को भी बाहर निकालती है और किडनी पे भी जोर नहीं डालती है। ये डायूरेटिक साथ साथ इनका जीएफआर को बढ़ाती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाती है। पुनर्नवा मतलब दोबारा से नया करने की जो शक्ति और ताकत रखती है दवा, उसे पुनर्नवा कहा गया। किडनी के सेल्स को रिजुविनेट करने की जो ताकत रखती है, वो ये दवाइयां हैं। सही मात्रा में, सही योग में, स्थिति के अनुसार, बीमारी के अनुसार, सिम्टम्स के अनुसार अगर दवा ली जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आता है। और ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने सारे मरीजों को मेडिसिन के बाद, उनके इम्प्रूवमेंट देखने के बाद, ये मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आते हैं। ठीक है। तो जिन पेशेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर पुनीत, और तमाम जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या वो पेशेंट्स एलोपैथ से इलाज तो वो ऑब्वियसली ले रहे होंगे, तो अगर आयुर्वेद और एलोपैथ को साथ में लेकर चला जाए तो कैसे रिजल्ट आ सकते हैं? आयुर्वेद और एलोपैथी को हम इनिशियली साथ में लेके चलते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन एलोपैथी पर डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाता है, ताकि एलोपैथिक और अंग्रेजी दवाइयों को आपको लंबे समय तक ना लेना पड़े। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, बॉडी डिपेंड हो जाती है, एलोपैथिक मेडिसिन के आदी हो जाती है, तो उसको इमीडिएटली बंद नहीं किया जाता। ग्रेजुअली उसे टेपर डाउन करके, रिड्यूस करके, रिपोर्ट्स में साइंटिफिक तरीके से बिफोर आफ्टर देख के उसे फिर रिड्यूस किया जाता है, बंद, फिर कम किया जाता है, और फिर अल्टीमेटली उसे बंद किया जाता है। बिल्कुल। जब आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करने लग जाती हैं, रिजल्ट्स आने लग जाता है, रिपोर्ट्स बताने लग जाती हैं, साइंटिफिक तरीके से ग्रेजुअली एलोपैथिक पे डिपेंडेंसी को कम किया जाता है। जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, ये तो बात हुई कि कैसे एलोपैथ और आयुर्वेद चलेगा, साथ में नहीं चलेगा। जो पेशेंट किडनी जिनके फेल हो चुके हैं, क्या उन्हें पंचकर्मा के लिए कभी जाना चाहिए? पंचकर्मा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे बहुत सारे किडनी मरीजों को नींद नहीं आ रही होती, तो शिरोधारा वो करा सकते हैं। बहुत सारे किडनी मरीजों में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे भी पंचकर्मा CKD 1, 2, 3 में तो हम जो है उनका बस्ती भी प्लान कर सकते हैं, यानी मेडिकेटेड एनीमा भी प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मरीजों में वृक्क धारा भी दी जाती है। शिरोधारा की जगह पे किडनी जहाँ पे पोजीशनड है, वहाँ पे तेल की धारा भी दी जाती है, मेडिकेटेड तेल की। इसी प्रकार से किडनी के मरीजों में बहुत सी बार स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी हम कई प्रकार की थेरेपीज प्लान कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए पंचकर्मा भी प्लान कर सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या स्थिति है और क्या उनके पेशेंट के सिम्टम है, बट ज़रूर डेफिनेटली CKD 1, 2, 3 में तो हम पंचकर्मा इजीली प्लान कर सकते हैं, और 4 और 5 में भी कुछ थेरेपीज सिलेक्टिवली दी जा सकती हैं। बिल्कुल। जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, या CKD के जो तमाम पेशेंट्स हैं, 3rd स्टेज 4th स्टेज, उन्हें किन सावधानियों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? सावधानियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपने अपनी BP और शुगर को कंट्रोल में रखना है।
तीसरा, पोटेशियम लेवल को रेगुलर चेक कराते रहना है। और चौथा, पानी जो है वो देख के पीना है, कितनी क्वांटिटी में पीना है वो आपको मॉनिटर करके चलना है। साथ साथ पांचवा, योग करना और साथ में एक्सरसाइज करनी है ताकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहे। छठा, अपनी मेंटल स्थिति को सही रखना है ताकि आप बैलेंस रहें, हताशा और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। सातवां, आपके परिवार वालों के लिए है कि परिवार जन पूरा सपोर्ट करे, सहयोग करे मरीज को ताकि वो जल्दी रिकवर हो पाए। मुझे लगता है अगर ये सब चीज़ें हों तो ये डेफिनेटली एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सर प्लीज? मैसेज यही है कि किडनी के पेशेंट के लिए दो ही द्वार खुले होते हैं एलोपैथी में, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। एक आपने तीसरा द्वार भी आपने सर्च करना है जो है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहता है सबसे पहले तो आप बीमार ही ना पड़ो, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसको आप एक प्रकार से ये ना समझे कि आपके लिए यहाँ पे डेड एंड है। बहुत सारे मरीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, प्रोवाइडेड आप रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया कि आप अंत तक जुड़े रहे। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।